सोवर लिखेंगे। सोवर के अंदर है अ। ओ के लिए उल्टा पेन से आधा गोल दायरा, सीधे पेन से आधा गोल दायरा और पूरा गोल दायरा आधा और काना। इस तरीके से अ बनेगा। फिर आ लिखेंगे सेम वैसा ही जैसे आ लिखे हमने। गोल काने बनाने का ये अलग फॉन्ट रहता है। इसके बाद ई बनाएंगे। ई लिखने के लिए आड़ी लकीर, थोड़ी सी खड़ी लकीर, आधा गोल दायरा और उल्टा मत बनाने का। फिर उसके बाद इस तरीके से ई बनाने का। पेन को उठाते रहना, एक साथ नहीं लिखना पड़ता है। इसके वास्ते पेन को उठाना पड़ता है, टुकड़े करना पड़ता है। खड़ी आधी खड़ी लकीर इस तरीके से उल्टा मत और नीचे लाकर ये मुकम्मल हो जाएगा ऊपर का रफार। इसके बाद ऊ के लिए नोक से इस्तेमाल करने का आड़ा यहाँ छोड़ देने का। इसके बाद जैसा ओ का आधा दायरा बनाए वैसा ही आधा दायरा ऊपर बारीक नोक में छोड़ देने का। ऊ तैयार हो गया। ऊ भी इसी तरीके से बनाएंगे। निप पर ध्यान दिए, बस निप जो है तो किस तरीके से चलाना है, कैसा टेकना है। बड़ी नोक ऊपर रखना पड़ती, छोटी नोक नीचे रखना पड़ती। ये है ए के लिए थोड़ा सा तिरछी लकीर बनाना पड़ती खड़ी। ये देखिए तिरछी लकीर। उसके बाद बारीक तिरछी लकीर इधर और गोल इसको मोड़ देने का। ये बन गया आई। अब इस पर मात्रा देंगे। मात्रा किस तरीके से देना है, दोनों साइड से दे सकते, नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे ले जाओ। ए आई। उसके बाद ओ के लिए जैसा ओ बनाए थे हमने वैसा ही बनाना पड़ेगा। पेन को घुमाना पड़ता है काना बनाने के वास्ते। इस तरीके का काना बनाने के लिए पेन को घुमाना पड़ता है, पहले टेक देने का उसको। ओ सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। मेरे पेन पर ध्यान दीजिए, बस मेरा पेन जहाँ पर टीका है और किस तरीके से गोल घूम रहा है इस पर ध्यान दीजिए। आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओ आड़ी लकीर ओ बनाने का पूरा टुकड़े कर कर लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है। और ये अनुस्वार आहा के लिए ओ लिखना पड़ेगा पूरा। आड़ी लकीर ओ ऊपर से स्टार्ट करना है, काना आड़ी लकीर। आहा के लिए दो नुक्ते यहाँ पर साइड में देना पड़ेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा स्वर। उसके बाद व्यंजन लिखेंगे हम। व्यंजन में 36 वर्ड आते हैं पूरे और को से स्टार्ट करेंगे। को के लिए आड़ी लकीर, काना, आधा गोल दायरा छोड़ देने का, छोटे नीचे से उसको छोटे गोल दायरे में उल्टे पेन से मिला देने का, उल्टा सीधा और सीधा उल्टा। इस तरीके से आधे गोल दायरे मिलाकर क बनेगा। उसके बाद ख रो बनाने का और काना मिलाकर इसमें गोल मिलाकर ख। इसके बाद गो के लिए जैसा रो की मुंडी बनाया हमने इसलिए उससे थोड़ा सा बड़ा करने का ऐसा और इसको मिला देने का, छोड़ देने का, काना मिलाने का, हो गया ग। उसके बाद घ ऊपर की इसकी टोपी बनाने की, यहाँ पर छोड़ देने का आधा दायरा सीधे पेन से, इससे बड़ा थोड़ा दायरा बनाने का। फिर खड़ी लकीर और यहाँ से उल्टे पेन से उसको मिला देने का, ये घो। इसके बाद उड़ो आधी खड़ी लकीर, आड़ी लकीर, उल्टा मत, गोल दायरा, ये लो नीचे नुक्ता। अब चो के वास्ते बीचों बीच आपको आड़ी लकीर बनाना पड़ती है। पहले ऊपर की खड़ी आड़ी लकीर, बीच में आड़ी लकीर, छोटा सा गोल दायरा, काना और उल्टे पेन से इसको मिला देने का। ये हो गया छ। जिस तरीके से घ बनाए थे हमने उसी तरीके से बनाकर गोल दायरा बनाकर इसको मिलाकर आड़ी लकीर खड़ी लकीर से जोड़ देने का। छ जो के लिए बीचों बीच आड़ी लकीर जिस तरीके से चो के लिए इस्तेमाल किए थे और इससे नोक का इस्तेमाल करते हुए गोल दायरा इसको काने से जोड़ देने का। ज इसके बाद झ बनाने का है। ई जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से ई बनाना है, काना बनाना है, तिरछी लकीर और ई का नीचे की डंडी। झ य बनाएंगे। य के लिए भी इस तरीके से आधा दायरा, फिर नीचे से आधा दायरा, खड़ी लकीर, आड़ी लकीर। यो टो बनाने के लिए हमको
छोटी सी खड़ी लकीर आड़ी लकीर छोड़ देना है यहाँ पर। इसको उल्टा दायरा बनाकर इससे जोड़ देना है। ट आपका तैयार। ठ आड़ी लकीर, खड़ी लकीर आड़ी लकीर छोड़ देना है और इसको उल्टे पेन से मिला देना है। ठ ड उसी तरीके से जिस तरीके से ड बनाए थे। ड ण नड़ासन, नन बाणासन, ढ ढगा से ढ, ट के तरह ही बनेगा, या सिर्फ गोल दायरा बनेगा। न बाणासन, एक आड़ी खड़ी लकीर, फिर उसके बाद बड़ी, और इसको इस तरीके से नोक से मिला देना है। काना बनाकर इसको मिला देना है। नो तैयार हो जाएगा आपका। तो के लिए पहले काना बनाना पड़ेगा, ऊपर की टोपी, और काना बनाने के बाद इसको बारीक निप से स्टार्ट करके बारीक निप तक ख़त्म करना है, तो तैयार हो जाएगा। थो के लिए जिस तरीके से शेव की मुंडी बनाते हैं वैसा, और इसको उल्टे पेन से जोड़ देना है। दो खड़ी लकीर आड़ी लकीर छोड़ देना है, गोल दायरा बनाकर लकीर बनाना है। थ बन जाएगा। ध ऊपर की मुंडी बनाने की छोड़ देना है, फिर सीधा आधा दायरा बनाकर उल्टे दायरे से उसको मिला देना है। ध तैयार हो जाएगा। नड़ासन, काना बनाना है, आड़ी लकीर छोड़ देना है बारीक ने ऊपर, इस तरीके से उल्टे पे उल्टा दायरा आधा बनाए। नो तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपका नो तक